बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन एक एक शोभा को, श्री परम धाम 25 वर्ष की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राजेश शर्मा जी की नींव से, उन्हीं के बल से और सदगुरु महाराज श्री जोहार दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में आज हमें बढ़ना है प्रकरण नंबर 13 की ओर। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, मैं बोलत बुध माफक, ख्वाब मन जुबान सो, क्यों कर बरनू हक, क्यों कर बरनू हक। मोहोल पहाड़ मुखराजी, मोहोल पहाड़ मुखराजी, सुख लीजो मोमिनो, पहाड़ मोहल के आराम, अर्श अजीम के कायम, निश्चिन एही ताम। सुख लीजो मोमिनो, मोमिनों को आह्वान कि हे ब्रह्मात्माओं, पुखराज पर्वत की जो महल है उनका सुख तारतम ज्ञान द्वारा प्राप्त करो। सुख लीजो मोमिनो, पहाड़ मोहल के आराम। पुखराज पहाड़ में जो बेशुमार मोहल आते हैं, वहां की जो सुंदर शोभा है, वो हक इलम से तारतम ज्ञान द्वारा लेकर उन सुखों को महसूस करो। अर्श अजीम के कायम, निश्चिन यही ताम। जो अर्श अजीम श्री परम धाम में जो ब्रह्मात्माएं धरी चरणों तले बैठी हैं, निश्चिन यही ताम। उन ब्रह्मात्माओं का दिन रात सुख प्राप्त करना ही उनका आहार है। उनका यही आहार है, यही काम है। बड़ी वृत्ति में आया एक जगह कि हक ने आपको यही काम दिया है कि आप श्री परम धाम 25 पक्षों में, उन लीला विहार में और धनी के स्वरूप श्रृंगार में पल पल डूबे रहो। खोज जोए अर्श में, जो फुरमान में फुरमाए, पहाड़ माहौल पेड़ इनका, सो हक हुक्मे दिन बताए। आप श्री महामती जी श्री राजी के हुक्म से वर्णन कर रही हैं रूहों वास्ते कि वो जो जोए अर्श में, जो फुरमान में फुरमाए। श्री होश को सरताल, श्री जमुना जी, श्री रंग भवन और परम धाम की जिन जिमी के बारे में कुरान में भी वर्णन है। पहाड़ मोहल पेड़ इनका, सुहा खुफले दिन बताए। और पुखराज पहाड़ के महलों का मूल 5 पेड़ों में है। श्री राजी के आदेश से सबका वर्णन अब प्रारंभ हो रहा है। मोहम्मद साहब ने भोज कोसा, जमुना जी, रंग भवन, परम धाम के वनों का वर्णन किया, साक्ष्य दी, हमको प्रमाण दिए। अब उनमें जो पुखराज पहाड़ है उसमें भी उसके मूल आधार स्तंभ 5 पेड़ हैं, उनका वर्णन भी राजी के आदेश से। एक जवेर इन जिमी पर, बीच अर्श एक नग, बहुत नाम जवेरों के, जुदे नाम जुदे रंग। एक जवेर इन जिमी पर, श्री परम धाम की भूमि पर एक ही रतन का पहाड़, पुखराज पहाड़ सुशोभित है। बीच अर्श एक नग का, धनी के नूर का, उनके ही दिल का स्वरूप। श्री परम धाम की भूमि पर एक ही रतन का पहाड़ सुशोभित है। एक जवेर इन जिमी पर, बीच अर्श एक नग, इनमें कोई संधि नहीं है। बहुत नाम जवेरों के, जुदे नाम जुदे रंग, परंतु इस पर्वत में अनेक रंग की जवेरों की लहरें उठ रही हैं।
पुखराजी रंग का कह दिया गया कि पुखराजी नग में, कि धनी का नूर यहाँ पुखराजी नग के रूप में पीली आभा में। लेकिन पुखराजी नग में भी कई जवेरों की झिलमिलाहट। आगे वर्णन आएगा, हजार हाथ तो हजार ही रंगों में झिलमिलाता हो। परंतु इसी पर्वत में अनेक रत्नों की तरंगे भी उठ रही हैं, उनके नाम रंग भी जुदे जुदे। सो बड़ा पहाड़ एक नग का, दिन में कई मोहल्लात, चौड़ा ऊंचा तेज में क्यों कहूं अर्श की बात। पुखराज पहाड़ एक ही नग का है। पुखराजी नग में पीले रंग में इनको वर्णन किया गया कि पीली आभा लिए स्वर्णिम आभा सा झिलमिलाता। लेकिन धनी के ही हृदय का जो नूर है वो पुखराज पहाड़ के रूप में दिखाई दे रहा है। दिन में कई माहौलात, अब उनमें अनेक माहौल है। तरहटी में देखिए, तरहटी में अनेकानेक मोहल्लाते, भूमर ऊंचे चबूतरे पर 5 पेड़, उन चौरस चबूतरे पर, और फिर एक एक पेड़ का विस्तार कैसे ऊंचा अत्यंत बढ़ता हुआ नक्शे से देखते हैं। पहले तो ये तरहटी में कितनी मोहलाते, एक एक थंब में मोहलात खड़ी होती हुई। फिर चबूतरे पर चबूतरा, उनपे 5 आधार स्तंभ पेड़, और छठी चांदनी से इन सब पेड़ों का विस्तार बढ़ चलता है 250 फुट तक। और फिर एक रूप होकर भूम दर भूम 750 भूम और ऊपर पुखराज पहाड़ जाता है, और भूम दर भूम विशालता लेते हुए मोहलातों की संख्या बढ़ती हुई। फिर चांदनी पर हजार हांस मोहलाते, और चांदनी के ठीक मध्य आकाशीय महल जो 1000 भूम और ऊपर जाता है। तो अनंत मोहलाते, धनी के धाम हृदय में जो अनंत न्यामते हैं जिनकी गणना नहीं कर सकते, इसी प्रकार इन पुखराज पहाड़ में भी अनंता अनंत महल जिनकी कोई गिनती नहीं है। सो बड़ा पहाड़ एक नग का, दिन में कई मोहलात, चौड़ा ऊंचा तेज में क्यों कहूं अर्श की बात। पुखराज पहाड़ एक ही नग का है, पुखराजी नग में झिलमिलाता हुआ। इनमें अनेक मोहलाते हैं, इनकी चौड़ाई ऊंचाई उज्ज्वलता के विषय में क्या कहें। ये परम धाम की बातें हैं, परम धाम के पर्वत की बातें हैं। ये देखिए, जुगलदास पाद जी बहुत आसानी से और प्यारा वर्णन रूहों के वास्ते देते हैं। ये देखिए, श्री रंग महल से पुखराज की ओर चले तो कह रहे हैं कि 4.5 लाख कोस चलोगे तो पुखराज पहाड़ आ जाएगा। अब पुखराज पहाड़ का विस्तार भी 4 लाख कोस, और 1000 हाथ चांदनी, पुखराज की जो चांदनी है वहां तक ऊंचाई भी 4 लाख कोस। फिर यहाँ पर जो ये आकाशी महल आया है इसकी ऊंचाई भी 4 लाख कोस। तो कि इसकी चौड़ाई ऊंचाई और उज्जवलता, वो पीले रंग का प्रकाश कैसे स्वर्णिम आभा पूरे परम धाम को उन स्वर्णिम झंकार में रंगती हुई, और उन स्वर्णिम आभा में भी अनंत नभों का जड़ाव। तो ये तो परम धाम के पर्वत की बातें हैं। ये पहाड़ श्री परम धाम का है। गिरद माहौल बराबर तरफ तले सकड़ा, माहौल बढ़ते बराबर चढ़ते अति चौड़ा। इस पर्वत की चारों ओर की जो महल है वे समान शोभा ले रही हैं। गिरद माहौल बराबर, तरफ तले सकड़ा, नीचे से भवन सकड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं चौड़ाई भी बढ़ रही है। ये देखिए,
जब हम हजार हांस, इन चबूतरे को भूम पर ऊंचे चबूतरे को कहते हैं हजार हांस चबूतरा। इन हजार हांस चबूतरे पर आए, हीर कर हजार पहल, हजार रंगों नगों में झिलमिलाते कुर्ज। अब इन चबूतरे पर हजार पहल है तो हजार ही रंगों में सुंदर शोभायमान होती शोभा। और ठीक मध्य चौरस चबूतरा तीसरे हिस्से में। अब इन चौरस चबूतरे पर भी जब हम आते हैं तो हर दिशा में 13-13 महल, हर दिशा में 13-13 महल आते आते हैं। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, ये देखिए। जब हम इस चौरस चबूतरे पर आए तो हर दिशा में 13-13 महल, कोने का महल दोनों तरफ जवाब दे रहा है। अब ये जो ठीक मध्य की मोहलात है और चारों दिशाओं की मध्य की जो मोहलात है, ये है पुखराज पहाड़ के 5 आधार स्तंभ पेड़। इन्हीं पेड़ों पर पूरा पुखराज पहाड़ टिकता हुआ। 5 आधारभूत स्तंभ, धनी की 5 नियामतों के प्रति, 5 शक्तियों के प्रति। अब ये जो 5 पेड़ हैं, 5 भूम तक तो सीधा चलते हैं और छठी चांदी से पांचों पेड़ विस्तार लेना शुरू कर देते हैं। छठी चांदी से पांचों पेड़ों का विस्तार, अनंत विस्तार होता है। इन शोभा को भी नक्शे से देखते हैं, मैं नक्शा निकाल रही हूँ। इन पांचों पेड़ों का विस्तार देखिए। पहले से देखो, ये 5 पेड़ और उसके बाद छठी चांदनी से इनका विस्तार बढ़ता हुआ। तो छठी चांदनी से लेके 250 भूम तक घेर कर ये सभी वृक्ष, भूम दर भूम इन वृक्षों का विस्तार बढ़ता जाता है, विस्तारित शोभा लेते जाते हैं ये सब। और 250 भूम के बाद इन पांचों पेड़ों ने एक रूप मिलान कर लिया। अब गोलाई में छज्जे बढ़ते हैं। इन चौरस चबूतरे पर एक छत हो जाती है और उन समय बाहर जो यहाँ महावन के वृक्ष आए हैं, वो आगे बढ़कर इन चौरस चबूतरे को गोलाई दे देते हैं। अब गोलाई में छज्जे बढ़ते हैं 750 फुट तक। तो तले सकड़ा जैसे जैसे ऊपर नजर कर रहे हैं, पुखराज पहाड़ विस्तार पाता हुआ। इन हजार हाथ चबूतरे पे खड़े हूं, पहले इन पेड़ों की शोभा देखिए कैसे विस्तार पा रहे हैं। फिर उसके बाद इन चांदनी की तरफ शोभा देखिए कैसे बढ़ता विस्तार, भूम दर भूम, भूम दर भूम। जो ये पहाड़ है ये विस्तार लेता हुआ और हजार भूम ऊपर इसका विस्तार इन चबूतरे के ऊपर पूरी एकल छत आ जाती है। तो इस तरह से कि पुखराज पर्वत की चारों ओर जो महल हैं वो बराबर शोभायमान होते हुए, सभी मोहलाते अति सुंदर, उनमें दरवाजों की शोभा, उनमें जाली द्वार, उनमें झरोखे, अनंत शोभा होगी ना, विशाल मोहलाते हैं। तो सबकी समान रूप से शोभा, सब में जोगवाई समान, सिंहासन, इंदोले, कुर्सियां, श्रृंगार का सभी साजो सामान, जो रूह चाहती है सभी साजो सामान उपस्थित है। अब ये नीचे से तो सकड़े हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वो विस्तार पाते जा रहे हैं। और ये हम अपने जीवन पे घटाएं कि जैसे जैसे हम धनी की राह में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे धनी की उन मेहरों को, कहते हैं ना, जो अखंड धाम की जो दरवाजे हैं, ज्ञान के जो दरवाजे हैं, वैसे वैसी ज्ञान की भी उत्तरोत्तर वृद्धि,
लेकिन ये शुष्क ज्ञान नहीं है, उसी में धनी का प्रेम समा है कि कैसे वो इलम अपने को धनी की ओर उन्मुख करता हुआ। हृदवाई फेर देखिए, आकाश न माई झलकार, मोहलाती सब नूर की, जुबा कहाँ कैसी विस्तार। चारों ओर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका झलकता हुआ प्रकाश आकाश में भी नहीं समा रहा। सभी भवन प्रकाशमयी हैं, तेजोमयी हैं। अब सुंदर सा जी, हम इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आ जाएं, या हम इन चौरस चबूतरे पर आ जाएं। इन चौरस चबूतरे पर खुद को महसूस करते हैं। इन चौरस चबूतरे पर हैं, जैसा कि अभी अपने महाराज जी के नक्शे से देखा, इन चौरस चबूतरे पर हैं। किनार पर रोस की शोभा, चारों दिशाओं में उतरती रत्नों से झिलमिलाती सीढ़ियां, उनके परपोटे, हर दिशा में तेरह तेरह महल, और प्रत्येक महल दूसरे महल से अति सुंदर। एक सुंदर पुखराजी नग में अनेक जवेरात समाये हुए, इनके दरवाजे, इनकी चौखट, कुंदे, साकल, अब ठीक मध्य और चारों दिशाओं के पेड़ आधार स्तंभ 5 भोम तक सीधा जा रहे हैं। भोम दर भोम इनके छज्जे, इनके कठेरे सुंदर आभा से अति सुंदर ये मोहलाते। अब छठी चांदी से छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं। आगे आगे दहलान, पीछे पीछे मोहलाते बढ़ चलती हैं। भूम दर भूम ये पांचों पेड़ विस्तार पाते हैं 250 भूम तक। 250 भूम के बाद इन चौरस चबूतरे पर एक छत हो जाती है। अब इन समय पुखराज को घेर के जो महावन के वृक्ष आए हैं, सिर्फ 250 भूम में आगे आते हैं, मेहर करके, कृपा करके, और इन चौरस छत को गोलाई दे देते हैं। 250 भूम ऊपर जो चौरस छत आई उसको गोलाई दे दी। अब गिरदवाई छज्जे बढ़ रही है। तो इन शोभा को जब हम यहाँ खड़े होकर देखें, तो सबसे पहले तो 250 भूम ऊपर चंद्रमा, कैसे सुंदर 8 मेराबे उन चंद्रमा में बनती हुई। हम यहाँ पर खड़े हैं, 250 भूम ऊपर इन पांचों पेड़ों ने आपस में मिलान किया है, तो वहां सुंदर मेहराबे बनती हुई। ये देखिए, मध्य का पेड़ दिशा के पेड़ों के साथ और दिशा के पेड़ दिशा के पेड़ों की तरफ, तो अपने को ऊपर छत की ओर 8 मेहराबे, सुंदर 8 मेहराबों से सुसज्जित वो चंद्रमा, उनमें वृक्षों की, फूलों की, पत्तियों की अजब शोभा, मोतियों की, नगों की, फूलों की बरखा, कितना सुंदर समा। और नजर ऊपर करें तो अब ये छत घेर कर बढ़ती 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 बढ़ती, कैसी संपूर्ण शोभा, यानी धनी की पूर्ण शोभा, उनकी मेहर तली चबूतरे पर छाया करती हुई, बढ़ते बढ़ती ये पूरी चबूतरे तक छाया करती हुई। 1000 हाथ है तो 1000 ही रंगों में शोभायमान, जहां नजर जाए वहां बढ़ती शोभा। कुछ रंग यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं कि 1000 पहले, तो एक थोड़ा सा समझने के हिसाब से कि कैसे 1000 ही रंगों में झिलमिलाते हुए, जैसे ये पहल ऊपर तक आकाशी महल की चांदनी तक इस रंग में, दूसरा पहल इन रंग में, और आपस में जब रंगों की झिलमिलाट बने तो वहां 2 रंगों की दीवार। ये सिर्फ समझने के वास्ते अर्श की नजरों से ही उस नूर को महसूस कर सकते हैं कि इस तरह से पूरा पुखराजी पहाड़ ऊपर से तले नूर में झिलमिलाता हुआ। तो यहाँ पर हम ये कलर देख रहे हैं तो अपने को सुंदर लग रहे हैं। तो अर्श की उन झिलमिलाट को, जो धनी का ही स्वरूप है, तो नूर जमाल की साहिबी के अनुरूप ही तो वो प्रतिबिंब होगा, वो झलकार होगी। तो नीचे से ऊपर पुखराज पहाड़ की शोभा, और नजर आसमान की ओर करे
तो पुखराजी पहाड़ का पूरा प्रतिबिंब एक साथ हमने पुखराज को देखना है, तो आसमान की ओर नजर कीजिए। न गिरदवाए फिर देखिए आकाश नमाई झलकार, मोहलाते सब नूर की जुबां कहाँ कैसी विस्तार। सभी मोहलाते नूर की है और नूर कह दिया हक की चार। तो जो शोभा देख रहे हैं धनी का ही स्वरूप, सभी चेतन नूरमयी, उनमें तेज, उनमें सुगंधि, नरमाई, कोमलता, चेतनता, उनमें लाड, इश्क, जिस शोभा को भी अपलक निहारेंगे इश्क उपजेगा। हरे पीली लाल उज्जल, संग सोबरन नूर अमान, एक जवेर इन भूम का भरिया रोशन नूर आसमान। संग सोबरन नूर अमान, पुखराजी पहाड़, जैसा कि नाम से ही अपने को स्पष्ट होता है कि पूरा पहाड़ पुखराजी आभा लिए, स्वर्णिम आभा लिए, मानो सोने का हो, लेकिन उसमें हरा पीला लाल उज्जवल कई नग जड़े। हरित आभा है, पीली आभा है, लाल है, श्वेत है। तो गोल्डन रंग में, सोने में हम देखें ये सब रंग कैसे झिलमिलाते होंगे। हरा पीला लाल उज्जवल, संग शोभन नूर अमान, कैसे नूर झिलमिलाता हुआ। पुखराजी पहाड़ उन स्वर्णिम आभा में, पीला रंग, पीला रंग तो खिलकर आ ही रहा है, और उसमें लाल रंग, उसमें सफेद उज्जवल रंग, हरा रंग कैसे खिलता हुआ उज्जवलता से सामने आ रहे हैं। एक जवेर इन भूम का भरिया रोशन नूर आसमान, भरिया रोशन नूर आसमान। ऐसा प्रतीत होता है कि इस भूमि के एक जवेर का प्रकाश पूरे आकाश में व्याप्त हो रहा है, पूरे आकाश तक उनकी शोभा झिलमिला रही है। अब इन स्वर्णिम रंग में हरे रंग की आभा ये देखिए कैसे खिलकर आती है। इसमें लाल रंग देखिए कैसे खिलकर आएगा। पीला रंग, स्वर्ण में भी जब पीला रंग, तो कैसे एक सेल्फ डिजाइन के रूप में वो रंग भी उभर कर आएगा। और फिर जब हजार पहल कह दिए और अपने को पहले स्टेप से रंग महल से ही बता दिया कि जितने पहल उतनी जुदी जनस जुदी शोभा से सजे। तो यहाँ हजार पहल है, हजार रंग तो है ही, और हजार ही जुदी जुदी जिनस यानी जुदी जुदे तरीके से, जुदी जुदी नियामतों से सुसज्जित। एक एक नियामत को हम देखें कितनी प्यारी प्यारी शोभा से सजा ये पुखराज पहाड़, और इनकी संपूर्ण शोभा आसमान में जब जाकर झिलमिलाती है। हरे पीली लाल उज्जल, संग सोभरन नूर अमान, एक जवेर इन भूम का भरिया रोशन नूर आसमान। पूर्वा पूरा पर्वत स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता, उनमें हरा पीला लाल और सफेद रंग के नग, उनमें डायमंड जड़े हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन भूमि के एक जवेर का प्रकाश, एक रेती के प्रकाश का तेज आसमान तक झिलमिलाता है। तो यहाँ तो पूरा पर्वत है, उनके एक एक नग का प्रकाश भी आकाश में जाके झिलमिलाता हुआ। कई विध की इत मोहलात है, कई विध के इत मोहल है, सब रंग के इत वन, कई जल धारे फुहारे, रस में भी स्वाद सबन। कई विध के इत मोहल है, कई प्रकार की मोहलात है। तरहटी में देखें, फिर आधार स्तंभ पेड़ों के रूप में, फिर वो बढ़ती मोहलाती, घेर कर बढ़ती मोहलाती,
उनमें भी एक मोहल्ला से दूसरी मोहल्ला जाएंगे शोभा बढ़ती हुई। फिर आकाशीय महल में हम देखेंगे ठीक मध्य का महल जिसमें जल का स्तून जा रहा है, चारों दिशाओं के महल, और जो वहां पर चारों दिशाओं की और ठीक मध्य का इन 25 हवेलियों के 25 हवेलियां आकाशीय महल में बड़ी कही जाती हैं। उनके अतिरिक्त जितनी हवेलियां हैं उनकी शोभा, तो यहाँ विध विध की मोहलातों की शोभा है। आकाशीय महल की इस शोभा को आगे विस्तार से करेंगे। अभी हम देखें यहाँ विध विध तरह की मोहलाते हैं। सब रंग के इत वन, और सभी रंगों के यहाँ वन है। वन कहाँ कहाँ है देखिए। ये देखिए, एक तो बगीचे तरहटी में आए हैं, तरहटी में आए। फिर भूम दर भूम, जो हम मोहलातों की बात कर रहे हैं, इन मोहलातों में भी अंदर जाते हैं तो चबूतरे को घेर कर मानो फूल बाग खिले हैं। फिर ये चांदनी पर बेशुमार बाग बगीचे हो गए। फिर आकाशीय महल की चांदनी पर बाग बगीचे हो गए। तो यहाँ पर सब रंग के इतवन, अनेक प्रकार के सभी रंगों के सभी शोभा लिए, कई फूल बाग, कई अनवन, कई नूर बाग, जितने वन देखे हैं वो सब वन यहाँ पर समाहित होते हुए, सब रंग के इतवन, सब रंग के सब शोभा के, कई जल धारे फुहारे। अब वन है तो नहरें भी हैं, चबच्चे भी हैं। और एक बड़ी प्यारी शोभा जो यहाँ पर है कि खजाने की ताल से जल ऊपर चलता है। आकाशीय महल की चांदनी पर जब वो खुलता है तो उस चांदनी पर जो चबूतरा आया है उन चबूतरे की शोभा निकालने की कोशिश करते हैं, सामने आ जाता है तो आकाशीय महल की चांदनी के ठीक मध्य चबूतरा आया है। अब जब जल का स्तून इन चबूतरे के तले फूटता है तो यह चारों कोनों से जल की विशाल धाराएं निकलती हैं। चारों कोनों से जल की विशाल धाराएं। फिर इन नहरों में, इन चहबच्चों में तो जल बह ही रहा है, उछल भी रहा है, भूम दर भूम नीचे भी आ रहा है। प्रत्येक भूम की हवेलियों में भी वो जल जा रहा है। आकाशीय महल में भी प्रत्येक हवेली में बड़ी वृत्ति में वर्णन आता है कि मानो फूल बाग खिले हैं, कि घेर कर मोहलाते, फिर एक थम की हार दो गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे को घेर कर जो भीतरी गली है उसमें बेशुमार बाग बगीचे। और एक बार दिखाती हूँ शोभा भी। ये देखिए, है ना। तो यहाँ तो ये शोभा है ही से, प्लस हम यहाँ पर देखेंगे पुखराज पहाड़ और बंगलों के बीच में एक चौबच्चा आता है। अब बंगलों की छठी चांदनी से इस चौबच्चे में भी जल आता है, तो पुखराज से उस जल की धाराओं के भी दर्शन। तो यहाँ पर कई जल धाराएं, फुहारे, कई प्रकार की जल धाराएं हैं, फव्वारे हैं। फिर अगर संपूर्ण पुखराजी पहाड़ को ही ले लेते हैं जिसमें पुखराजी ताल भी समाहित हो गया, उनमें जल की 4 धाराएं, आगे अदबीज के कुंड में 16 धाराएं। तो यहाँ पर अनंत शोभाएं हैं, रस में भी स्वाद सबन, और यहाँ के मेवों का स्वाद अति रसीला है, बेहद ही रसीला है। तो इस तरह से कई विध के इत माहौल हैं, सब रंग के इत वन, कई जल धारे फुआरे, रस में भी स्वाद सबन, कई प्रकार की मोहलातें। अगर हम पुखराज पहाड़ को पूरा एक समूह के रूप में लेते हैं मूल कुंड तक, तो कितनी प्रकार की मोहलातें हो गई। सिर्फ पुखराज में हम देखते हैं तो अनंत मोहलातें। फिर कितने ही बगीचे, तरहटी में भूम दर भूम जो महल आए हैं, बढ़ते महल आए हैं। आकाशीय महल के मोहलातों में हजार हाथ चांदनी पर, आकाशीय महल की चांदनी पर अनंत बगीचे सभी रंगों के। फिर कई जल धारे फुहारे,
कितनी जल की धाराएं, खजाने के ताल में वो विशाल जलराशि, नाम से स्पष्ट है खजाने का ताल। सपूर्ण जल का खजाना जैसे वहां इकट्ठा हो गया, और वहां से जल वो स्तून के रूप में जब ऊपर जाता है, हजारा चांदनी पर फूटता है, चबूतरे से चारों कोनों से अनंत जल की धाराएं, और फिर चैबच्चों में वो जल के उठते फवारे, और पोखराज और बंगलों के बीच में जो चैबच्चा है उसमें जल की विशाल धारा, और अनंत प्रकार के यहाँ जो वृक्ष हैं उनमें मेवों के भी स्वाद। ये पर्वत इन भांत का नैनो निमक न छोड़िया जाए, क्यों कहूँ खूबी इन जुबा देखत रहा हृदय भराए। ये पर्वत इतना सुंदर है कि एक पल के लिए भी आप इसे छोड़ नहीं सकते। अगर हमारी चितवन यहाँ लग जाए, अपने कोई शोभा की झलक मिल जाए। अभी तो हम इलम से कर रहे हैं तो इतना आनंद है कि कैसे पांच आधार स्तंभ पेड़, वर्णन आता है कि पेड़ के इन पहले पांच आधार स्तंभ पेड़ नजर आ रहे हैं। पेड़ के इन पेड़ों को देखा तो एक एक पेड़ मुझे धनी का इश्क, इलम, जोश, निस्बत उनकी याद दिलाता, धनी की पांचों नियामतों की याद दिलाता। और एक एक पेड़ ऐसे मानो धनी खुद अपने नूरी स्वरूप में विराजमान है। फिर बढ़ती 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 उनकी मेहरें, फिर कैसे पांचों शक्तियां एक स्वरूप होकर, कैसे ज्ञान के प्रकाश का उजाला, दोपहर का जो कहते हैं ना सूरज जैसे उदय हो गया, शिव प्राणनाथ जी ने कैसे बेशक इलम का प्रकाश कर दिया। तो ये तो इलम से हम देख रहे हैं। अगर उन शोभा को, पुखराज पहाड़ की इन प्यारी शोभा को अगर रूह चितवन से देखे तो एक पल भी इस शोभा से निकल नहीं सकती। एक एक थम, एक एक मोहल्ला, वो बढ़ती धनी की पल पल नियामते, एक ही नग में अनेक नग, अनेक माहौल, अनेक बगीचे, अनेक जल की धाराएं। तो जो हम देखते हैं कि यहाँ पर हिंडोलों के सुख हैं, यहाँ पर चैबच्चों के सुख हैं, यहाँ पर जल की धाराओं की, यहाँ तो सभी सुख एक ही जगह समाये। यहाँ पर हिंडोलों की भी अपरंपार शोभा है। आकाशी महल की प्रत्येक हवेली में उन चबूतरे पर घेर कर हिंडोलों की शोभा आई है। प्रत्येक माहौल में थंबों की मेहराबों में हिंडोलों की शोभा। तो ये पर्वत इन भांत का नैनो निमक न छोड़या जाए, क्यों कहूँ खूबी इन जुबान देखत रया हृदय भराए। शोभा का वर्णन कैसे हो, एक चित होके बस नजरें बंद करके बैठ जाए माया से। और नजरें बंद करने से सिर्फ ये सिर्फ जाहिरी नजरें बंद करने से नहीं, माया से नजरें हम मिटाएं और वाणी का मंथन करें, या धनी के शहूर में चितवन में बैठे वहां ध्यान लगाए कि कैसा होगा ये पर्वत। तो अपलक शोभा को निहारती ही रह जाएगी, नजरें बंद ही नहीं होंगी। आत्मिक नजर यही चौपाई दोहराते हैं। ए पर्वत इन भांत का नैनो निमक न छोड़िया जाए, क्यों कहूँ खूबी इन जुबा देखत रहा हृदय भराई। देखत रहा हृदय भराई। चौपाई नंबर 9 प्रकरण नंबर 3 की। बोलो श्री प्रकरण नंबर 13 की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।